हेलो गाइस, इस सीरीज का ये थर्ड टॉपिक है टेक्निकल गीता। गीता मीन्स व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसका हम सरफेस लेवल पे हम उनको पढ़ेंगे गाइस। सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे, उनका यूनिट्स क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है करंट असिस्ट मीन्स करंट को असिस्ट करने वाले ए फैक्टर्स है। करंट को असिस्ट करने वाले ए फैक्टर्स है। सो यहाँ पे करंट अपोज, करंट करंट अपोज, करंट को अपोज करने वाले ए फैक्टर्स है आर एक्स जेड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, सो करंट को असिस्ट कौन करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने के लिए कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं या कौन से फैक्टर मदद करते हैं। सो देखिए, जी, जी फॉर गाइस, जी फॉर कंडक्टेंस, जी फॉर कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का जो सिंबल है गाइस वो जी है। कंडक्टेंस का सिंबल जी है, जो कि क्या करता है, करंट को, करंट फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। सेकंड फैक्टर है गाइस, सेकंड फैक्टर है ससेप्टेंस। व्हाट? ससेप्टेंस, जिसका सिंबल है गाइस V और यूनिट है मो, यूनिट मो है। अभी हम सीमेंस कहते हैं, सीमेंस। और मो जो होता है वो ओम का, ओम का उल्टा होता है गाइस, ओम का उल्टा होता है मो। और जो Y जो है, Y, Y एक एडमिटेंस, जिसका सिंबल है Y, जिसका सिंबल है Y और ऐसा यूनिट है गाइस सीमेन, सीमेन। सो देखिए, पहले हम इनको मो ऐसा ये प्रेजेंट करते थे, सिंबल है मो का, ओम का उल्टा, ओम का उल्टा सिंबल है। तीनों फैक्टर का, तीनों प्रॉपर्टी का सिंबल था मो। और लिखते कैसे मो? ऐसे लिखते या मैचो मो। ये पहले का सिंबल था गाइस, लेकिन अभी हमने सिंबल ये चेंज कर दिया, अपडेट किया है। तो सिंबल है अभी गाइस सीमेन। व्हाट? सीमेंस, सीमेंस लिखते ऐसे हैं और सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, यस, यस से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, है ना। ये पहले का सिंबल है, तो ये अपडेटेड सिंबल है सीमेंस। सीमेंस इसको सिंबल कौन सा रिप्रेजेंट करता है? यस से रिप्रेजेंट करता है। वो सारे के सारे जो तीनों की तीनों फैक्टर्स है, जिनके सिंबल सेम है, तीनों प्रॉपर्टीज कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस, ये तीनों फैक्टर है वो करंट को, करंट फ्लो होने के लिए मदद करते हैं। और ऐसा यूनिट सेम है, ऐसा यूनिट सेम है। देन आफ्टर करंट अपोज करने के लिए, करंट को अपोज, करंट को अपोज कौन से फैक्टर्स करते हैं। सो देखिए, आर, आर मींस रेजिस्टेंस, आर मींस देखो, अपोज करने के लिए जितने भी फैक्टर्स है उनका सिंबल है गाइस ओम। ठीक है, ओम लिखते हैं ऐसा, ओम। ओके, करंट को असिस्ट करने वाले फैक्टर्स है, उनका ऐसा यूनिट है मो, दिस इज मो। अभी अपडेट किया है इसको सीमेंस, और सिंबल हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आर मींस व्हाट? रेजिस्टेंस। ये क्या, ये प्रॉपर्टीज क्या करते हैं गाइस? रेजिस्टेंस ये डीसी करंट को अपोज करता है गाइस, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस ये डीसी करंट को अपोज करता है। तो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एससी करंट को, एससी मींस शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है उसको अपोज करता है एक्स, दैट मींस रिएक्टेंस। एंड लास्ट वन इंपीडेंस, ये क्या करता है? इंपीडेंस, इंपीडेंस देखिए जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस सिंबल जेड है, सिंबल जेड है। और ऐसा यूनिट तो तीनों का सेम ही है, क्या है? मो है ना। तो इंपीडेंस है, और एसी इस अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है इंपीडेंस। एंड आर डीसी करंट को अपोज करता है, दैट मींस डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस, एंड अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है? इंपीडेंस क्या है? ये दोनों का एडिशन है गाइस, इंपीडेंस ये दोनों का एडिशन है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, इनका एडिशन है गाइस, इनका एडिशन है इंपीडेंस। किसमें? एक करंट अपोज वाले इसमें। सो इधर देखते हैं करंट असिस्ट, करंट असिस्ट के इसमें
कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस, इसका एडिशन क्या है? एडमिटेंस। एडमिटेंस देखो एक काफी रिपीटेड पॉपुलर क्वेश्चंस है, पॉपुलर भी है और क्वालिटी कंटेंट है गाइस, क्वालिटी कंटेंट है। देखो ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो व्हाट कंडक्टेंस, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस, सो व्हाट reactance, what is the reciprocal of impedance, what admittance, what is the SI unit for reactance, ohm, क्योंकि तीनों फैक्टर्स के जो SI यूनिट है वो सेम है, ओम ही है। तीनों फैक्टर्स के जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ये तीनों फैक्टर्स के जो यूनिट्स है वो सेम है, ओम है ना। और करंट को असिस्ट करने वाले फैक्टर्स के एसआई यूनिट क्या है? मो है, उसका उल्टा। सो अभी अपडेट किया है हमने सीमेंस। ओके गाइस, सो ऐसा कंपैरेटिवली हमें फोकस करना है गाइस, कंपैरेटिवली फोकस करेंगे। सो डेफिनेटली वो जो चीजें है, जो कंसेप्ट्स है वो डेफिनेट सॉर्ट आउट होगा। कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करते हैं तो सॉर्ट आउट होगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। If you are revised 2 or 3 times again, then definitely it will fit in your mind. So revise in this way, comparatively. Reciprocal of conductance, resistance, reciprocal of reactance, susceptance, reciprocal of impedance, admittance. Okay, और ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके, डीसी करंट को रेजिस्टेंस अपोज करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को रिएक्टेंस अपोज करता है, अल्टरनेटिंग करंट को इंपीडेंस अपोज करता है। वेरी कंसाइज। करंट को अपोज करने के लिए और दो फैक्टर्स बाकी है गाइस, एक्सएल एंड एक्ससी, एक्सएल एंड एक्ससी। सो देखो एक्सएल को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए इंडक्टेंस के लिए हम L लेते हैं। सो देखो X के बेस पे हमने L लिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देन कैपेसिटर को हम C से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? सडन चेंज इन करंट मींस अपोज करता है इसके लिए। अगर सडन चेंज होता है करंट में अगर सडन चेंज होता है गाइस, तो उसको होने नहीं देता है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस है और वहां पे सडन चेंज हो रहा है करंट में, तो होने नहीं देगा, तो उसको अपोज करेगा। देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या करेगा? अगर सडन चेंज इन वोल्टेज में सडन चेंज होता है तो उसको होने नहीं देगा गाइस। सर्किट में अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो सडन चेंज वोल्टेज में सडन चेंज होगा तो होने नहीं देगा। व्हाट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। करंट अपोज के लिए जो प्रॉपर्टीज बताया या फैक्टर्स बताया उसके लिए ओम यूनिट है गाइस, ओम यूनिट है। और करंट असिस्ट के लिए जितने फैक्टर्स बताए, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस, इसके लिए इसका जो एसआई यूनिट है वो मो है, उसका उल्टा। ओके, कीप वॉचिंग, वी विल मीट अगेन।